नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो जनता से किए वादे 10 साल पूरे नहीं कर पाए, वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में ही बीजेपी से हिसाब किताब मांगने लगे हैं। यानी इनकी बेशर्मी की हद है। जो मुख्यमंत्री थी अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद, उनके इस्तीफा देने के बाद, आतिशी वो कह रही हैं, जो अब नेता प्रतिपक्ष बन गई हैं, कि हम बीजेपी से वादे पूरे करवाएंगे। बीजेपी महिलाओं को 2,500 रुपए नहीं देना चाहती, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो पूरे करें। तो आतिशी जी और केजरीवाल जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप लोगों ने अपने वादे क्यों पूरे नहीं किए? जो वादे आपने किए वो क्यों सारे वादे अधूरे हैं? क्यों दिल्ली वालों ने आपको इसीलिए बाहर फेंक दिया? आप अपनी सरकार में, खुद सरकार में होते हुए काम नहीं कर पाए। जो जनता से वादे किए वो सब फ्रॉड साबित हुए हैं। और आपको क्या लगता है, अब ये जो आप अलग तरह का अपना गेम खेल रहे हैं, जनता इस पर भरोसा करेगी? आप लोग क्या सोचते हैं इस पर, जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी अब कह रही हैं? क्या वाकई बीजेपी अपने वादे पूरे करेगी, या आतिशी ये एक कह लीजिए कि एक तरह का शिगुफा छोड़ रही हैं ताकि उनकी प्रेजेंस दिखी रहे? क्योंकि जनता ने, दिल्ली की जनता ने तो नकार दिया है आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए सब नाटक कर रही है। और देखिए, बीजेपी की सरकार बनते ही क्या हुआ है, दिल्ली में काम नजर आने लगा है। यमुना की सफाई शुरू हो गई है। बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई है पिछले 5 साल में एक भी, वो रिपोर्ट अब पेश की जाएगी सदन में। और आज से सदन की शुरुआत हो गई है। विधानसभा का सत्र दिल्ली का शुरू हो गया है, जिसमें विधायकों ने आज शपथ ली और आज से कामकाज शुरू। कल सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। पूरी आम आदमी पार्टी दरअसल इसीलिए डरी हुई है, इसीलिए एक नया नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भाई हम वादे पूरे करवाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि जब कल सीएजी की रिपोर्ट आएगी ना, उसके बाद इनके जो घोटालों का विस्फोट है वो होगा। एक के बाद एक घोटाले सामने आएंगे और उसमें शराब घोटाले का भी जिक्र है। कई और घोटाले जिनसे अभी तक हम और आप अनजान थे, वो सब सामने आएंगे। इसीलिए ये पूरे एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है जिसका असर दरअसल होना नहीं है। रेखा गुप्ता ने क्या कहा, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जब उनसे पूछा गया 2,500 रुपए क्यों नहीं, कब तक दिए जाएंगे महिलाओं को, तो उन्होंने कहा, प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि महिला समृद्धि योजना कब तक और किस रूप में लागू होगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार जो स्थिति हमारे सामने छोड़ गई है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठकर सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये स्कीम दिल्ली की हमारी बहनों के लिए एक रेगुलर फीचर रहने वाली है, इसीलिए हम बहुत विस्तृत प्लानिंग के साथ इसे जनता के बीच लाएंगे और निश्चित रूप से 1000% लाएंगे, ये रेखा गुप्ता ने कहा। और फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो खराब है, इसका जिक्र मैं पहले भी, चुनावों के पहले भी अपने वीडियो में कर चुकी हूं, जब खुद कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली राजस्व के घाटे के कगार पे खड़ी हुई है। दिल्ली इतनी बुरी स्थिति में कभी नहीं थी फाइनेंशियल स्टेटस में, जितनी बुरी स्थिति में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कर दिया है। और अगर आपको याद हो तो मैं पहले वीडियो में कहती भी थी कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का वो हाल कर दिया है, इतने घाटे में चली गई है दिल्ली कि अब अगर कोई भी सरकार आएगी तो उसे काम करने में मुश्किल होगी। उसे कुछ समय लगेगा एक प्लेटफॉर्म तक आने में जहां से वो काम शुरू कर पाए। अभी तो गड्ढे भरने होंगे, और वही बात सच साबित हो रही। अब आतिशी क्या कह रही हैं? आतिशी कह रही, मुझे पहले से ही लग रहा था कि बीजेपी आगे चलकर अपने वादे पूरे नहीं करेगी, उसके लिए कोई ना कोई बहाना बनाएगी। हम 10 साल के शासन के बाद एक इकोनॉमिक ग्रोथ वाली, आर्थिक रूप से मजबूत बीजेपी सरकार को हैंडओवर कर चुके हैं। जब 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ था, जो पिछले 10 साल में 2024-25 तक बढ़कर 77,000 करोड़ हो गया, जबकि दिल्ली को केंद्र सरकार से 1 रुपया भी नहीं मिलता। बताइए, कह रही दिल्ली को केंद्र सरकार से 1 रुपया नहीं मिलता है। इतना झूठ। इसीलिए मेरा बीजेपी से आग्रह है, दिल्ली की जनता ने आप पर बहुत भरोसा करके आपको जनादेश दिया है, कृपया बहाने नहीं बनाएं और अपने वादों को पूरा करें। कह रहे हैं कि हमने 10 साल के शासन के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ वाली, आर्थिक रूप से मजबूत सरकार बीजेपी को दी है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता है। खुद
आतिशी जानती हैं कि क्या स्थिति है दिल्ली की, इसीलिए अरविंद केजरीवाल का आपको एक वादा याद होगा जिसमें उन्होंने महिलाओं से वादा किया था कि 1000 रुपए दिए जाएंगे महिलाओं को, और अगर सरकार आती है तो इसके बाद 2500 रुपए 2100 रुपए दिए जाएंगे महिलाओं को। लेकिन जब 1000 रुपए की घोषणा हुई तो फिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के विभाग की तरफ से ही कहा गया था कि इसके लिए तो फंड ही नहीं है, ये पैसा कहां से दिया जाएगा। वो सवाल खुद विभाग ने उठाए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तब सिर्फ चुनाव जीतने की होड़ थी, उन्हें लग रहा था कि दिल्ली जाए भाड़ में, वो सिर्फ चुनाव जीत जाएं। और अब आतिशी जी कह रही हैं कि हमने एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाली दिल्ली सौंपी है बीजेपी को, जो एकदम झूठ है। आप लोग 10 साल में वादे नहीं पूरे कर पर छोड़िए, आपने पंजाब में तो वादा किया था कि आप 1000 रुपए हर महिला को देंगे। वो वीडियो अरविंद केजरीवाल का पूरे में घूमता रहता, आपने भी देखा होगा। तो ये बताइए 3 साल हो गए पंजाब में चुनाव हुए, अभी तक पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए क्यों नहीं मिले हैं। अरविंद केजरीवाल तो तमाम वादे करके दिल्ली की सरकार में आए थे, उन्होंने कहा था वो नई तरह की राजनीति करेंगे, लेकिन उन्होंने वो वादे क्यों पूरे नहीं किए, आप ये बता दीजिए। आपके पास इसका भी जवाब नहीं है। दरअसल ये वो लोग हैं जिनको करना कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विघ्न डालना है, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करनी। आपको याद होगा अभी सरकार को, दिल्ली सरकार को शपथ लिए हुए 2-3 दिन हुए थे कि आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सब ये लोग तख्ती लेके खड़े हुए थे कि महिलाओं को 2500 रुपए दीजिए। अरे भाई मार्च तक में कहा है देने के लिए, थोड़ी शांति रखिए। अभी तो फरवरी खत्म नहीं हुआ, आपको चिंता हो गई कि मार्च में पैसे कैसे दिए जाएंगे। दरअसल आप जानती हैं कि आप लोगों ने दिल्ली की हालत कितनी खराब कर दी है। आपने और सरजी ने और आपकी पूरी पार्टी ने मिलकर दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। आपको पता है कि दिल्ली के लोगों को ये पैसा देना कितना मुश्किल होगा। हालांकि मैं इस तरह की फ्री की नीति को अच्छा नहीं मानती, लेकिन शायद बीजेपी के लिए मजबूरी थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल फ्री के वादे के जरिए ही एक बार फिर सत्ता में आना चाहते थे। तो बीजेपी के पास शायद कोई रास्ता नहीं बचा था, वो बीजेपी जो इस तरह की फ्रीबीज का विरोध करती थी। लेकिन अब उसके सामने मजबूरी है, और वादा किया है तो वादा तो निभाना भी पड़ेगा। लेकिन देखना होगा किस तरह से ये पैसा बीजेपी दे पाती है महिलाओं को। और आतिशी जो विपक्ष की नेता हैं, उनका झूठ एक के बाद एक उजागर होता रहेगा, आपके सामने सच आता रहेगा। आपसे गुजारिश है हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।